सोचिए, दुनिया का एक सबसे बिजी समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आज एक बड़े टकराव के मुहाने पर खड़ा है। यहाँ अब सिर्फ बातों से काम नहीं चल रहा, बल्कि मिसाइलें भी दागी जा रही हैं। तो चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। तो हुआ यह है कि जैसे ही जेनेवा में परमाणु बातचीत खत्म हुई, ईरान ने एक बहुत बड़ा सिग्नल भेज दिया। उन्होंने सीधे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में मिसाइलों की लाइव फायर ड्रिल कर डाली। ये एक साफ इशारा है कि वो बातचीत के नतीजों से जरा भी खुश नहीं हैं। अब ये मामला सिर्फ दो देशों का नहीं है। सोचिए, पूरी दुनिया का 20% तेल, जी हाँ 20%, इसी पतले से समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। तो अगर यहाँ कुछ भी गड़बड़ होती है तो इसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ेगा। तो एक तरफ तो हैं मिसाइलें और दूसरी तरफ चल रहा है धमकियों का दौर। दोनों तरफ से तीखे बयान आ रहे हैं। ये सिर्फ फौजी टकराव नहीं रह गया है, अब ये मामला पर्सनल हो चुका है। ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से तो सीधी सीधी धमकी आई है। मतलब वो अमेरिका की मिलिट्री पावर को सीधे सीधे चैलेंज कर रहे हैं, और ये दिखाता है कि उन्हें अपनी ताकत पर कितना भरोसा है। और जवाब में अमेरिका भी पीछे नहीं था। उनकी तरफ से भी साफ साफ कह दिया गया था कि अगर डील नहीं हुई तो नतीजे भुगतने होंगे। तो मतलब दांव बहुत ऊंचे थे। तो सवाल ये उठता है कि ये धमकियों का सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ। इसकी जड़ें हैं जेनेवा में हुई न्यूक्लियर टॉक्स में, जो कि पूरी तरह फेल हो गईं। चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था उस बातचीत में। देखिए, प्रॉब्लम ये थी कि दोनों की मांगों में जमीन आसमान का फर्क था। ईरान कह रहा था कि वो यूरेनियम बनाने पर कुछ समय के लिए रोक लगा देगा, लेकिन अमेरिका की डिमांड थी कि इसे पूरी तरह से बंद किया जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर भी रोक लगाना चाहता था। अब इतनी बड़ी खाई को भरना तो लगभग नामुमकिन था। तो नतीजा ये कि बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला, एक डेडलॉक बन गया, और बस यहीं से मिलिट्री टेंशन के लिए स्टेज सेट हो गया। बातचीत फेल हुई तो अब डिप्लोमेसी की जगह ताकत की बात होने लगी है। दोनों ही साइड्स अब एक बड़ी घेराबंदी की तैयारी में जुट गए हैं। जो धमकियां पहले सिर्फ जुबानी थीं, वो अब असलियत में जमीन पर दिख रही हैं। और ये तैयारी कोई छोटी मोटी नहीं है। जरा इस नंबर को देखिए। अमेरिका ने अपनी पूरी नेवी का लगभग 1/3 हिस्सा 1/3 ईरान के ठीक सामने लाकर खड़ा कर दिया है। ये किसी भी देश के लिए एक बहुत बहुत बड़ी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है। और इसमें सिर्फ जहाज नहीं है। सोचिए, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर फ्लीट्स, 15 डिस्ट्रॉयर्स, सबमरीन्स और 600 से ज्यादा टॉमाहॉक मिसाइलें, साथ में F-22 और F-16 फाइटर जेट्स भी। ये सब कुछ एक खुला शक्ति प्रदर्शन है, ईरान को एक सीधा और साफ मैसेज देने के लिए। और रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि पेंटागन किसी छोटे मोटे हमले की तैयारी नहीं कर रहा, बल्कि एक लंबे, मतलब हफ्तों तक चलने वाले ऑपरेशन की प्लानिंग हो रही है। इससे पता चलता है कि सिचुएशन कितनी सीरियस है। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अमेरिका की जबरदस्त तैयारी के सामने ईरान अकेला नहीं खड़ा है। उसके साथ अब नए और बहुत पावरफुल दोस्त आ गए हैं। और ये वाकई एक गेम चेंजर है। दुनिया की दो बड़ी ताकतें, रूस और चीन, अब खुले तौर पर ईरान के सपोर्ट में आ गई हैं। और सपोर्ट भी कैसा? वो ठीक उसी हॉर्मुज़ स्ट्रेट में ईरान के साथ मिलकर नेवल ड्रिल कर रही हैं, जहां सारा टेंशन है। ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, असल में मदद की जा रही है। रूस ईरान को अपने लेटेस्ट Su-35 फाइटर जेट्स और सैटेलाइट इंटेलिजेंस दे रहा है। वहीं चीन ईरान के मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करने में लगा है। तो अब ये मामला सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा, ये एक ग्लोबल चेसबोर्ड बन चुका है। तो अब सिचुएशन ये है कि कई बड़ी ताकतें आमने सामने हैं और दांव पर बहुत कुछ लगा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे होगा क्या और इसका अंजाम क्या होगा। अगर टकराव होता है तो इसके असर कई लेवल पर होंगे। सबसे पहले तो इकोनॉमी पर। तेल के दाम आसमान छू सकते हैं। फिर एक बड़े रीजनल वॉर का खतरा है, और क्योंकि इसमें ग्लोबल पावर्स शामिल हैं तो ये एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल टकराव में भी बदल सकता है। और ईरान की सबसे बड़ी धमकी क्या है? देखिए, उन्हें अमेरिका की जमीन पर हमला करने की जरूरत ही नहीं है। उनका कहना है कि बस एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोना ही काफी होगा। सोचिए, एक कैरियर पर 5,000 से ज्यादा सेलर्स होते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये अमेरिका के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका होगा, इंसानी जान के लिहाज से भी और आर्थिक तौर पर भी।
ये सारी बातें हमें एक आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर ले आती हैं। रूस का स्टैंड तो क्लियर है, लेकिन चीन, जो हमेशा अपने इकोनॉमिक फ़ायदे को सबसे पहले देखता है, वो अगर सीधा टकराव हुआ तो आखिर किसका साथ देगा? और यकीन मानिए, इस एक सवाल का जवाब ही इस पूरे क्राइसिस का फ्यूचर तय करेगा।